सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि मेरी फर्स्ट बीट क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया था मैथ का, जो जिसका नाम था संख्या और संख्यात्मक, जिसमें मैंने विभाज्यता के नियम तक करा दिया था, जिसमें 2 से विभाज्यता का नियम मैंने करा दिया है। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे इस दूसरी क्लास में और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, अगर सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो मैंने चैप्टर लिया था संख्या और संख्यात्मक पद्धति, जिसमें मैंने संख्याओं के बारे में बता दिया है। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इन संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद हमारा आता है विभाज्यता की जांच। कौन सा आता है? विभाज्यता की जांच। तो ये मैंने इसमें 2 से विभाज्यता की, ये लिखा है ना 2 से विभाज्यता, ये मैं इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें। अगर वो वीडियो देखोगे तब इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि इसमें जो भी कराऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे जो रिलेटेड टॉपिक थे संख्याओं के बारे में, वो टॉपिक मैं पहले करा चुका हूँ। तो ये इससे पहले वो वीडियो देखोगे, क्लास देखोगे, उसके बाद इस क्लास को देखोगे, बहुत बेनिफिट होने वाली है। चलो अब सीधे चलते हैं विभाज्यता की जांच पर। विभाज्यता की जांच में कितने टॉपिक हैं? सबसे पहले था 2 से विभाज्यता, तो ये मैंने करा दिया है। अब इसके बाद में है सेकंड टॉपिक हमारा 3 से विभाज्यता की जांच। तो इसका क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या है? अगर हमें कोई संख्या दी है, जैसे 369, ये क्या है? एक संख्या है। तो हमसे कहा है ये 2 से विभाज्य होगी या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्य कब होगी? जब इनके अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो अंकों का योग क्या है? 3 प्लस 6 प्लस 9, इनको जोड़ेंगे तो 9 6, ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 6 15 3 18, कितना आ रहा है? 18। अगर ये 3 से विभाज्य है कितनी बार? 6 बार। तो अब हम कह सकते हैं कि ये संख्या है जो 369 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 1 4 1, ये एक संख्या है, इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 4 1 5 6, कितना हो रहा है? 6। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। तो ये कट जाएगा 2 बार, तो ये भी संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये विभाज्यता का नियम तो समझ में आ गया होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। इसके बाद अब आता है 4 से विभाज्यता। 4 से यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 4, तो इसके पीछे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है हमारी? 6 और 4। पूरा नंबर हमारा ये था 2464, 2464 पूरी संख्या थी। अब इससे क्या दिया है? विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो इसके 2 अंक ले लिए मैंने पीछे से संख्या के 6 4, तो इसको मैं चेक करूंगा 4 से। 4 से मैंने चेक किया, 4 एकन 4, 2 बच गया, 4 छक 24। तो अब मुझे पता चल गया कि इसके 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है पीछे से तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के पीछे के 2 अंकों की संख्या में 4 का विभाज्य जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी।
ये लिखा हुआ है, नोट भी कर सकते हैं आप इसमें से वीडियो को रोक के। इसके बाद आता है हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि एक संख्या का इकाई का अंक, हमें कोई संख्या दी है, उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे मुझे दिया है 1 2 5, इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो हम कह सकते हैं ये 5 से डिवाइड होगी। ऐसे और कोई संख्या दी दी गई 2 3 0, इसका इकाई का यूनिट प्लेस क्या है 0, तो इसको हम कह सकते हैं ये 5 से डिवाइड होगी। हमें दे दिया 7 2 5, आंख मीच के बोल सकते हैं 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका बड़ा सिंपल सा नियम है कि यदि कोई एक संख्या है उसकी इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो अभी हमने पढ़ा था 3 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। अभी इसके बाद क्या आता है 8 से विभाज्यता का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि एक संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, जैसे अभी हमने 4 वाला पढ़ा था ना, उसमें क्या था, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो कौन। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो इस संख्या में हमको संख्या दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे 8 से विभाजित है नहीं, तो पीछे क्या है इसमें 480, क्या है 480। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो 8 से डिवाइड हो रही है, 8 से या 48 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 से 3 8 इसके पीछे वाले डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड पूर्णतः हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी संख्या को चेक करते हैं। ठीक है, हमें पेपर में दिया जाएगा क्वेश्चन कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तो हम डायरेक्ट पूरी संख्या में ऐसे भाग दे के थोड़ी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, उसका नियम हमें याद रहेगा। नियम ये रहेगा कि ये संख्या के पीछे के 3 डिजिट हमको लेने हैं, उन तीनों डिजिट में अगर 8 का डिवाइड चला जाएगा तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब इसमें ये संख्या है 328, क्या है 328, इसमें मैं चेक करता हूँ 8 से डिवाइड जाता है यानी 3 संख्या, तो मैं क्या करूँगा 8 से 8 4 जा 32 और 8 बन जाए 8। इसका मतलब ये तीनों डिजिट में अगर 8 का डिवाइड जा रहा है तो 8 से पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहना साथ में। इसके बाद आ गया 9 से विभाज्यता का नियम। ये नियम वैसा ही है जैसे 3 वाला था ना, वैसा ही है। देखो क्या है, यदि एक संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अभी हमने पढ़ा था 3 विभाज्यता का तीसरा जो नियम था उसमें पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही इसी प्रकार किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी संख्या होगी उसके हम क्या करेंगे, अंकों को ऐड करके 9 से विभाजित देखेंगे चेक करके, अगर वो विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार इसके बाद आता है क्या 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 5 वाले में क्या हो रहा था, 5 वाला जो नियम था विभाज्यता का 5 का नियम, उसमें यह था कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन 10 वाले में क्या हो जाता है, सेम वैसा ही है, लेकिन एक चीज बदल जाती है, इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। 5 होगा तो ये संख्या नहीं कटेगी, ओनली 0 होगा तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें साथ में। क्या है 10 के बाद 11 से विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है, एक संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। क्या कह रहा है, एक संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर
क्या कह रहा है, अंक सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, क्या है, 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होती है। जैसे जैसे एक संख्या है 34716, ठीक है, तो इसमें हमें नहीं पता ये 11 से विभाज्य होगी कि नहीं, लेकिन हमने इसका नियम पढ़ा है। नियम क्या कहता है कि सम स्थानों और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनके अंकों का योग करके अंतर निकाल लो। तो मैंने क्या किया, ये 1 की एक कौन सा स्थान है, 1 नंबर, इसके बाद ये एक स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। मैंने ऐसे क्या कर दिया, इनका स्थान लिख लिया। ये 3 है जो 1 नंबर पर है, 4 है वो 2 पर है, 7 है वो 3 पर है, 1 है वो 4 पर है, और जो 6 है वो 5 पर है। अब मैंने इससे नंबर लिखने से क्या हो गया, मुझे एक आसानी हो गई, सम और विषम अंकों को निकालने के लिए। तो ये विषम पर क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। ये मेरी संख्या क्या है, 1 3 5 विषम संख्या है। तो मैं क्या करूंगा, इनको अलग निकालूंगा। तो 1 पर कितना है, 3 प्लस, फिर 3 नंबर पर कितना है, 7 प्लस 7, फिर 5 नंबर पर कितनी है, 6, तो प्लस 6। इनका योग करूंगा, ये विषम संख्या हो गई, माइनस लगा लिया बीच में। अब मेरा जो दो नंबर और 4 नंबर क्या है, दोनों सम संख्या है, सम विषम तो आता है सबको। तो 2 नंबर वाली, जो 4 नंबर वाली है वो सम है, और 2 नंबर वाली है वो सम है। तो 2 नंबर पे क्या है, 4, तो 4 लिख लिया, और 4 पे क्या है, 1, तो मैंने 1 लिख लिया। अब क्या किया, इनको ऐड किया, इधर इनको ऐड किया तो आया 16, इधर इनको ऐड किया तो 5 आया। अगर 16 में से 5 माइनस करूंगा तो बचेगा 11। 11 क्या है, पूर्णतः 11 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। जब तक ये नियम नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नवोदय में ऐसे ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है कि 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। तो बच्चे अगर एक एक से चेक करने लग जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नियम पढ़ो, याद करो, और नियम लगा के 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर। 11 से विभाज्यता के बाद आता है 13 से विभाज्यता का नियम। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बेटा, दी गई संख्या के 3 अंकी संख्याओं के समूहों में विभाजित करें। हमें जो संख्या दी गई है ना, उसको हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स में, 3 डिजिट में विभाजित करेंगे। तो अभी समूहों में विभाजित करें तथा विषम स्थानों की संख्याओं और सम स्थानों की संख्याओं के योग का अंतर यदि 0 है या 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 13 से विभाजित होगी। अभी हमने ये नियम पढ़ा था, 11 वाले में क्या पढ़ा था कि सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग और उनका अंतर अगर 0 है या फिर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये कुछ हद तक ऐसा ही है, लेकिन कुछ चीज इसमें अलग है, वो हमको समझनी पड़ेगी। अलग क्या है, अलग ये है कि दी गई संख्या को 3 अंक की संख्याओं के समूह में विभाजित करेंगे। जैसे ये संख्या दी है 40617772। अब इसको हमको क्या करना है, पीछे से दाएं से करते हैं, इसको ना दाएं से करेंगे, राइट से करेंगे, दाएं से। तो दाएं से मैंने किया है इसको अलग, जैसे 772, ये मैंने इनको अलग कर लिया। इसके बाद 3 अंक और थे 061, इनको अलग कर लिया। इसके बाद बचा अपना 4, तो 4 अलग लिख लिया। तो देखो पीछे से अलग किया है मैंने, ना कि इधर से। तो क्या किया है, 3 डिजिट की संख्या इधर से अलग कर ली, इसके बाद 3 डिजिट की अलग कर ली, बचा कितना, 4 बच गया। तो कोई बात नहीं, जो बच गया वो अकेला रहेगा। अब मैंने नंबर लिख लिए, 4 के नीचे लिख लिया 1, 061 के नीचे लिख लिया 2, और 772 के नीचे लिख लिया 3। इससे मुझे ये पहचानने में आसानी हो गई कि कौन सा सम डिजिट पर है, कौन सा विषम डिजिट पर है।
तो कौन सा इवन नंबर पर है, कौन सा ऑड नंबर पर है। तो मुझे पता चल गया जो 4 है वो वन वन नंबर पर है। वन क्या होता है, विषम होता है। तो हम ये लिख लिया मैंने 4। इसके बाद विषम में और क्या है, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या है, 772। तो 772 को लिख लिया। तो मैंने क्या किया, विषम नंबर पर जो डिजिट आए थे उनको मैंने ऐड कर लिया। तो मैंने 4 प्लस 772 को ऐड कर लिया माइनस। अब रह गया क्या, अकेला अकेला हमारे पास रह गया सम स्थान वाला जो सम पर है। तो हमारे पास रह गया 061 जो 2 पर है। तो माइनस अकेला है तो अकेला लिख लेंगे। अब इसमें 772 में मैंने 4 को ऐड किया तो ये आया 776, 776 आ गया। माइनस 061 था वो हो गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये मेरे पास निकल के आया कितना, 715, 715। तो मैंने क्या किया, जो निकल के आया उसमें 13 का डिवाइड करके दिया, देखा तो क्या किया, 13 का डिवाइड किया तो 13 5 जा 65। तो 71 में से 65 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। इसके बाद 5 यहाँ बचा था वो आ गया, 65 हो गया। फिर हमने 13 का टेबल फिर दिया 5 बार तो 65। तो मतलब 55 टाइम्स ये पूरा डिवाइड चला गया। अब हमें पता चल गया कि ये जो संख्या हमें दी है ये संख्या पूर्णतः 13 से विभाजित है। तो ये नियम है 13 से विभाजितता का। सभी नियमों को आप लिखते चले ताकि आपको समझने में आसानी होगी, रिवीजन करने में और आसानी होगी। 13 से विभाजितता के नियम के बाद आता है अपना कौन सा, 25 से विभाजितता, 25 से विभाजितता का नियम। ये क्या कहता है नियम, ये कहता है एक संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो डबल जीरो हो या 25 से विभाज्य हो तो संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने 4 का नियम पढ़ा था ना, विभाज्यता 4 का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था। तो उसमें क्या था, यदि कोई संख्या उसके पीछे के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। तो ऐसा ही ये है, या तो पीछे 2 जीरो हो संख्या में, क्या हो, पीछे 2 जीरो हो, ये लिखा है ना, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो 2 जीरो हो तो ये 2 जीरो हो, या फिर 25 से विभाजित तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 25 से विभाजित होगी। देखो इसमें क्या है, 2 जीरो है तो ये आंख मीच के हम लगा देंगे कि 25 से विभाजित होगी। इसके बाद इसको चेक करेंगे, इसमें पीछे के 2 डेट क्या है, 50 है, 5 और 0। तो इसको हम चेक करेंगे 25 से, तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 25 से विभाजित होगी। अभी हमारे विभाज्यता का जो नियम था वो सब नियम हमारे खत्म हुए हैं। टॉपिक का जो चैप्टर का जो ओवरव्यू था वो ऑलमोस्ट मैंने क्लियर पूरा करवा दिया है। संख्याओं के बारे में, सम विषम संख्याओं के बारे में, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति क्या है, भारतीय अंक पद्धति क्या है, और विभाज्यता के जितने भी नियम है सारे नियम। अभी हम पढ़ेंगे 2 चीज़ों के बारे में, और एक चीज के बारे में और पढ़ेंगे, एक और रह गया है वो है रोमन संख्याओं के बारे में। इनके बारे में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। उसके बाद में सीधे चलते हैं हम चैप्टर के प्रश्नों पर के नवोदय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 को क्या पढ़ते हैं, आई, 5 को भी, मतलब 5 को भी, 10 को x, 50 को l और 100 को c, 500 को d, 1000 को m। तो देखो इनका महत्व क्या है। एग्जाम्पल, अगर x है, x के आगे i है, तो x कितना है 10, i 1। तो अगर आगे इधर i लगा है तो क्या करेंगे, माइनस, तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9। ऐसे ही x और l कितना है 50, x कितना है 10, 50 में से क्या करेंगे 10 माइनस, क्योंकि ये x क्या है आगे लगा हुआ है। तो आगे लगा है तो पीछे अगर बड़ी संख्या है और आगे छोटी संख्या है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस। देखो पीछे क्या है 50, आगे 10, तो 50 में से 10 को माइनस। ऐसे ही इसमें पीछे 100 है, आगे 10 है
तो 100 में से 10 को माइनस, ऐसे ही 500 में से 100 को माइनस, ऐसे ही CM लिखा है तो M में से, तो M का मान 1000 होता है, C का मान 100, तो 1000 में 100 माइनस। अगर यही दूसरी साइड लिखे हों, जैसे इधर अब पीछे लिखे हुए हैं x के बाद i लिखा है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 50 में 10 जोड़ देंगे 60, 100 में 10 110, 50 में 100 600, 1000 में 100 1100। ये होता है, कोई खास ज्यादा रोमन गिनतियों में नहीं होता, बस यही नंबर से दिए रहेंगे। उसमें आपसे पूछेगा कि आप 9 से लिखो, 11 से लिखो, 600 लिखो, 60 लिखो, तो कैसे लिखोगे? तो ये आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक हमने चैप्टर का पूरा ओवरव्यू कर लिया, चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम आ गए क्वेश्चंस पे। तो अब ये क्वेश्चंस हमारे चैप्टर से बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? संख्या 453620 में 6 का स्थानीय मान। मैंने स्थानीय मान और जाति मान के ऊपर इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि जाति मान क्या होता है। देखो, जाति मान और स्थानीय मान, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? संख्या 453620 में 6 का स्थानीय मान क्या है? तो सबसे पहले स्थानीय मान के लिए हम 6 का स्थान ढूंढेंगे कि 6 है कहाँ पर है। इसको बोलते हैं इकाई, इसके बाद आता है दहाई, इसके बाद आता है क्या? सैकड़ा। तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई सैकड़ा, जिस स्थान पर है उसी संख्या, उसी स्थान का मल्टीप्लाई ठोक देंगे उसी संख्या में। तो 6 का स्थानीय मान पूछा है हमसे, तो हम क्या करें? 6 कौन से स्थान पर है? 6 यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो हम क्या करेंगे? 6 में 100 का जिस प्लेस पर है उसी प्लेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 600। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। संख्या 43219 में 2 का जाति मान। मैंने अच्छे से समझाया है कि जाति मान संख्या में कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इतने अपने डिजिट होते हैं। यहाँ तक किसी भी डिजिट का अगर जाति मान पूछ लिया या फेस वैल्यू पूछ ली तो वही होता है। जैसे 2 का जाति मान पूछा है तो हमें संख्या देखने की भी जरूरत नहीं है, हमको आंसर सीधा लगाना है 2, क्योंकि जाति मान वही होता है, उसी संख्या का वही जाति मान होता है, फेस वैल्यू वही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। संख्या 432313 में 3 के जाति मानों का योग। ये थोड़ा फंसाने लायक क्वेश्चन बन गया कि 3 के जाति मानों का योग। तो क्या होगा? 3 के जाति मान क्या क्या है? 3 कितना है? 1 3 2 3। संख्या में कितनी बार 3 है? 3 बार 3 है। तो 3 बार 3 है तो जाति मान क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि जाति मान तो वही होता है। तो हम क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। 3 3 3 तो कितना हो जाएगा बेटा? 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है अपना ये 4 वाला। संख्या 270736 में 7 के स्थानीय मानों का योग। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 7 के स्थानीय मानों का योग। तो सबसे पहले 7 कितनी है इसमें बेटा? 1 2 3। 7 कितनी बार है? 3 बार, 3 टाइम 7 है। तो हम क्या करेंगे? इस 7 का निकालेंगे पहले। 7 कौन से प्लेस पर है? इकाई पर, तो 1, तो क्या आ गया? 7। अब इसके बाद इस 7 का निकालेंगे, कौन से प्लेस पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई, तो सेकंड वाले 7 का कितना आ गया? 7000। ठीक है, इसके बाद ये वाला 7 निकालेंगे, तो ये कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख प्लेस पर है तो 7 इंटू लाख करेंगे, कितना आ गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, लाख। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 लाख।
अब इनका क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि क्या पूछा है हमसे, 7 के स्थानीय मानों का योग पूछा है ना, तो इनका प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा, पहले 7 लाख लिखो, इसके बाद लिखो 7,000, तो इसके बाद लिखो 7, इनका प्लस करेंगे तो क्या होगा, पीछे 7 आएगा, 1 जीरो 1 जीरो, फिर 7, फिर 1 जीरो, फिर 7। ऑप्शन में है क्या ये 70,707, कौन सा है, ये सी वाला। तो जातिमान से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 36240 में 6 के स्थानीय मान और जाति मान का योग है। क्या है, क्या पूछा है इसमें हमसे, एक संख्या दी गई है जिसमें हमने 6 का जाति मान और स्थानीय मान दोनों के बीच में क्या करना है, योग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 6 का स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होगा बेटा, ये कौन से पेज पर है, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 6 में क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, तो स्थानीय मान आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा 6000। फिर 6 का जाति मान, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के समझा चुका हूं कि जाति मान हमेशा वही होता है, तो हमसे पूछा है इनका योग, तो इनका प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6, 1 जीरो 2 जीरो और 6006 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगर हमें दे दिया गया जाति मान और स्थानीय मान के बीच में अंतर, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, 6, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा 5994। तो जाति मान से रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक संख्या दी जाएगी, उसमें वो संख्या का कोई नंबर होगा, जैसे 6 है तो 6 के स्थानीय मान और जाति मान का योग, यहाँ पर योग दिया है, क्वेश्चन में अंतर भी आ सकता है। अंतर आएगा तो पहले जाति मान निकाल लो, फिर उसका स्थानीय मान निकाल लो, फिर दोनों के बीच में अंतर आ रहा है तो माइनस कर दो, और योग की बात कर रहा है तो प्लस कर दो। ठीक है, इसके बाद में क्या और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, संख्या 35023 में 0 का स्थानीय मान क्या है। तो चलो मैंने बताया था 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान निकालेंगे। ये सारी चीज हमें इससे पहले वाली क्लास में अच्छे से समझा चुका हूँ, इसका 0 का स्थानीय मान क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 0 कहाँ पर है, सैकड़ा पर है, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो 0 का की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0। हमसे पूछा 0 का जाति मान क्या होगा, 0 का जाति मान भी पूछा जा सकता है, तो जाति मान तो 0 का 0 ही होगा। जाति मान तो संख्या का या अंक का वही होता है, जो वही अंक होता है ना, वही जाति मान होता है। तो जाति मान और स्थानीय मान से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये वीडियो आज यही समाप्त करते हैं, इसके बाद में अगली वीडियो आएगी, उसमें पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चनों के बारे में, आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद सभी को।